जंतर मंतर पर आजकल बहुत तेज़ी से आरक्षण का विरोध हो रहा है, वो भी सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा। मैं तमाम सवर्ण नेताओं से गुजारिश करता हूं कि आप लोग उन लोगों से बोलिए कि एक सवर्ण पार्टी बना लें। और अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है। आकर के चुनाव लड़ें और एक एक प्रदेश से अपना बहुमत सिद्ध करके और ओबीसी SC ST का आरक्षण ख़त्म कर दें। मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप ये भी चुनाव में कहें कि जो भी ओबीसी SC ST का आदमी है वो सवर्ण उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा। ये मैं कहता हूं कि आप इतना ज़रूर भाषण में कहिए कि हमें किसी भी ओबीसी SC ST का वोट नहीं चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण लोगों का वोट चाहिए। मैं भाजपा का प्रबल समर्थक था, लेकिन अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे क्योंकि भाजपा के द्वारा ही यह काम किया जा रहा है। मैं तमाम उन लोगों से कहता हूँ ओबीसी SC ST वालों से कि अब सुधर जाओ, अब वक्त आ गया है अपना हुकूमत कायम करने का। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर चाहा होता तो 1947 में अपना अलग देश मांग लिए होते अंग्रेज़ों से, लेकिन उन्होंने न तो पाकिस्तान जाना कबूल किया और न तो अलग देश जाना कबूल किया और इस देश के मिट्टी में मिटने का काम किया। लेकिन इतना कुर्बानी देने के बाद भी ये लोग आज भी हमें अछूत मानते हैं और अछूत मानते ही रहेंगे। ऐसे ही स्थिति रहा तो एक दिन भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। और याद रखिए, ओबीसी SC ST का संख्या आप लोगों से बहुत अधिक है और 1947 की पहले की स्थिति नहीं है। मैं तमाम सवर्ण नेताओं से कहता हूं, अपने लोगों को समझाओ, वरना यह देश टूटने में देर नहीं लगेगा और यह देश 3 टुकड़े में टूट जाएगा। पहला एक सवर्ण देश बनेगा, उसके बाद ओबीसी SC ST का देश बनेगा और दूसरा मुसलमानों का देश बनेगा और एक चौथा देश पंजाब निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे? मुट्ठी भर हो, मुट्ठी भर की बात करो, अखबार भर की बात मत करो। यह देश ओबीसी SC ST पिछड़ों का है, यह देश मुसलमानों का है, यह देश सवर्णों का है। लेकिन सवर्ण सवर्ण की तरह रहें, ओबीसी SC ST की तरह रहें, सबको सम्मान दीजिए। अगर आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो अगला देश आप मांग सकते हैं और हम लोग खुशी से दे सकते हैं, क्योंकि यह देश हमारा है, यह आपका बपौती नहीं है, न हमारा बपौती है, यह देश सारे लोगों का है। और मैं एक सलाह देता हूँ, जिस तरीके से आप लोग 90% सरकारी नौकरियों में कब्जा कर लिए हैं, वह कब्जा जल्द से जल्द हटेगा। आप जाति जनगणना कराओ, आप जाति जनगणना करा करके यह साबित करो कि हमारे पास नौकरी नहीं है, तो आपको हम लोग स्वेच्छा से अपना नौकरी छोड़ देंगे, अपना आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन अगर सवर्णों के पास 90% आरक्षण से भी अधिक 90% से भी अधिक नौकरी है तो आपको आरक्षण छोड़ना पड़ेगा और आरक्षण का डिमांड नहीं करना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए। यह देश 500 वर्षों से गुलामी सहा है आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग SC ST OBC के हाथों में हथियार उठाने का मौका दिया होता तो न तो मुग़ल शासन कर पाए होते और न तो अंग्रेज़ शासन कर पाए होते। मैं कहता हूँ कि सोचिए, समझिए, अपने राजनेताओं को समझाइए और आप लोग अपने वोटरों को समझाइए, वरना यह देश बिखर जाएगा और इसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मैं कहता हूँ 2027 में एक पार्टी बना लो सवर्णों की और उसी में पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश से ही कि आपकी संख्या क्या है और आप कहाँ खड़े हैं और हमारी संख्या क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।